So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस देख रहे हैं हम क्लास 12 का सिंपली बायोलॉजी का। ओके, सो हमारा मिशन है कि आपको क्लास 12 के अंदर बायोलॉजी के अंदर 90 के अबव मार्क्स मीन्स 90 से ज़्यादा मार्क्स जो है वो गिरने ही चाहिए, मिलने ही चाहिए। ओके, और खास आपके लिए मैं बना रहा हूँ रिड्यूस्ड सिलेबस सिलेक्टेड टॉपिक ओनली। मीन्स यहाँ पर सिलेक्टेड टॉपिक लिए गए हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपको तकलीफ ना जाए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो सिलेक्टेड टॉपिक है वही यहाँ पे ले रहा हूँ और जो नहीं सिलेक्ट है उसको यहाँ पर मैंने रिमूव किया है वो। ओके, सो सिंपली आपको चैप्टर नंबर 6 जो है, जो आपको एग्जाम में आएंगे ऐसे ही चैप्टर, ऐसे ही टॉपिक्स मैं यहाँ पर लूँगा और चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें भी वही टॉपिक होंगे जो आपको एग्जाम में दिए गए हैं। जो इलिमिनेट है उसको भी हमने इस वीडियो से इलिमिनेट कर दिया है। तो सिर्फ आपके लिए, आपको जो है यहाँ पर स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये सिंपली मैं रिड्यूस सिलेबस सिलेक्टेड टॉपिक ओनली चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन इस पर वीडियो बनाया है। अगर इसकी नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ओके, सो यूट्यूब पर ताफोज, उसके बाद आप मेरे को बायो स्टडी यहाँ पर विथ निखिल मीन्स इंस्टाग्राम पे जो है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। सो मैं आपको नोट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। सो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। सो आप सिर्फ एक लाइक तो दे सकते हो। ओके, सो लाइक देने में क्या जाता है, तो सिंपली आप क्या करो, एक लाइक इस वीडियो पे ज़रूर दो, बिकॉज ये वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये रिड्यूस सिलेबस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर एंड रिलेशन। सो रिड्यूस सिलेबस में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सो वाटर हमें पता है, जिसे हम टेक करते हैं एवरीडे लाइफ के अंदर। सो वाटर की प्रॉपर्टीज सिंपली हमको देखनी है यहाँ पर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ लिक्विड फॉर्म। सो हमें पता है ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म है, बिकॉज ये क्या करता है, फ्लो करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो मीन्स ऊंची जगह से यहाँ पर, जहाँ पर कम जगह है उस जगह पे वो फ्लो करता है, वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। ओके, एट द रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर में लिक्विड कैसा है, सो वाटर कैसा है, लिक्विड है। ओके, सो लिक्विड मीन्स यहाँ पर आप समझ सकते हो कि लिक्विड है वाटर, एंड इट इज अ बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट। सॉल्वेंट किसे बोलेंगे और सोल्यूट किसे बोलेंगे। सो सॉल्वेंट जो है वो हम रिएक्शन में यूज करते हैं। ओके, सो सॉल्वेंट जो है यहाँ पर जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, उसके बाद सोल्यूट जो है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। जैसे कि वाटर ले लो, वाटर हो गया सॉल्वेंट, और उसमें हम जब नींबू शरबत यहाँ पर मिलाते हैं, मीन्स नींबू शरबत हम जब बनाते हैं तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, और उसमें जब हमने नींबू जो है उसका जो एसिड है वो डाला, वो हो गया सोल्यूट, बिकॉज उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू वाटर। ओके, सो इसलिए ये हो गया सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सो सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट हम इसको यूज करते हैं। ओके, सो ये बात आप समझ लो। सो फर्स्ट लिक्विड फॉर्म, देन सॉल्वेंट। ओके, सो बेस्ट सॉल्वेंट है फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट, एंड देन यहाँ पर रूम टेम्परेचर के अंदर वो लिक्विड होता है। सो ये हो गई प्रॉपर्टी। देन इट इज इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इनर्ट मीन्स किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला। ओके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मीन्स विदाउट कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, बिकॉज हमें पता है वाटर का फार्मूला क्या है, H, उसके बाद 2 एंड O। यहाँ पर कार्बन भी नहीं है और उसका कंपाउंड भी नहीं, इसलिए इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद है, सो इट इज इनर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द न्यूट्रल pH। सो न्यूट्रल pH मीन्स क्या होता है, pH हमें पता है। ओके, सो उसमें क्या होता है, 1 to 7 एसिड होता है, 7 में यहाँ पर न्यूट्रल होता है, और 7 के बाद जो होता है 14 तक वो होता है बेस। सो यहाँ पर वाटर क्या है, तो इनर्ट है। ओके, यहाँ पर न्यूट्रल है, इसका pH कितना होगा फिर वाटर का 7। ओके, सो ये हो गया वाटर की प्रॉपर्टी। देन इट इज इसेंशियली रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस किस में होती है, हमें पता है प्लांट्स के अंदर होती है, और प्लांट्स को क्या लगता है, वाटर लगता है, और वाटर से वजह से ही वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरीड आउट होती है, इसलिए ये कैसा है, रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद वाटर हैज हाईली स्पेसिफिक हीट। सो वाटर में क्या रहती है, हीट रहती है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन इसमें रहता है। मीन्स हीट देने के बाद वेपर जो है निकलते हैं, बिकॉज इसमें हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। देन हाई हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, एंड ड्यू टू दिस इट एक्ट एज अ थर्मल बफर। सो इसको हम थर्मल बफर एज ए यूज करते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, एंड हम इसे थर्मल बफर
के जैसा इसको यूज करते हैं। ओके, सो थर्मल बफर आपको समझ में आ गया होगा। इसको बॉईल करने के लिए, कोई भी चीज हम बॉईल करने के लिए यूज करते हैं, बिकॉज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन है। ओके, सो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर मॉलिक्यूल्स हैव द गुड अधेसिव एंड कोहेसिव। सो यहाँ पर दो वर्ड है, अधेसिव एंड कोहेसिव। अधेसिव मतलब अधेसिव फोर्स, यहाँ पर फोर्सेज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है अधेसिव, दूसरा होता है कोहेसिव। सो अधेसिव किसको बोलेंगे? सो दो मॉलिक्यूल के बीच में, लेकिन कैसे मॉलिक्यूल के बीच में का अट्रैक्शन? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में का अट्रैक्शन, उसे हम बोलेंगे अधेसिव। एंड कोहेसिव किसे बोलेंगे? दो मॉलिक्यूल के बीच में का अट्रैक्शन, लेकिन कैसे? सेम मॉलिक्यूल के बीच में का। ओके, उसे हम बोलेंगे कोहेसिव। सो सेम मॉलिक्यूल अगर होंगे, उसके बीच में का अगर अट्रैक्शन होगा तो उसे हम कोहेसिव बोलेंगे, और अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है और उसके बीच में अट्रैक्शन है तो उसे हम बोलेंगे अधेसिव। ये हो गया फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वाटर के अंदर क्या होता है? अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों भी यहाँ पर गुड मीन्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके, सो ये प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। सो ऐसा ऑर्गन जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है प्लांट के अंदर, सो कौन सा है? फिर रूट है, बिकॉज वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो रूट के बारे में हम पढ़ेंगे कि वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है रूट। ओके, सो रूट के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, रूट इज अ मेन ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन। सो रूट क्या है? तो मेन ऑर्गन है ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर। ओके, जो प्लांट्स यहाँ पर लैंड पर रहते हैं, जो प्लांट्स एक्वेटिक मीन्स यहाँ पर वाटर में रहते हैं, उसके मुकाबले जो प्लांट्स जो है टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर रहते हैं, उनमें जो है वाटर जो है वो मेन ऑर्गन ऑफ वाटर होता है, मीन्स मेन जो होता है ऑर्गन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का। ओके, सो मेन ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन इज रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉइल। ओके, सो प्लांट क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम लिक्विड फॉर्म। कौन सा होता है उसका? लिक्विड फॉर्म में उसको वो क्या करते हैं? वो यहाँ पर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो वेपर्स के फॉर्म में उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करते, लिक्विड के फॉर्म में रहते वो एब्जॉर्ब करते हैं, और वो कहाँ पर रहता है? सॉइल के अंदर। ओके, सो प्रेजेंट इन द सॉइल। हाउएवर इपीफाइटिक प्लांट्स, सो यहाँ पर इपीफाइटिक प्लांट्स मतलब क्या? सो इपीफाइटिक प्लांट्स मतलब जो प्लांट जो है दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं इपीफाइटिक प्लांट्स। लाइक यहाँ पर आर्चिड्स है, उसके बाद एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स। सो जो इपीफाइटिक प्लांट्स है ये क्या करते हैं? वाटर वेपर्स क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को बाय वाटर वेपर्स। सो हमने पहले बताया था कि वाटर मीन्स यहाँ पर रूट्स क्या करते हैं? प्लांट्स में के रूट्स होते हैं जो वाटर एब्जॉर्बिंग में हेल्प करते हैं। सो जो ऑल प्लांट्स होते हैं वो कौन से फॉर्म में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर जो इपीफाइटिक प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, ओके, सो वो प्लांट्स किससे भी वाटर वेपर के फॉर्म में वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात जो है आप ध्यान में रखो। फ्रॉम एयर्स विद द हेल्प ऑफ इपीफाइटिक रूट्स। सो जो इपीफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? इपीफाइटिक रूट्स होते हैं, और जो कि उनको वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। दे हैविंग सिंपल टिश्यू कॉल्ड एज यहाँ पर वेलामन। ओके, सो यहाँ पर स्पेशल, सॉरी सिंपल की जगह यहाँ पर स्पेशल होगा। सो दे हैविंग स्पेशल टिश्यू, उसके पास क्या है? टिश्यू है। टिश्यू हम किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। एंड इसके पास क्या है? स्पेशल टिश्यू है, जिसको हम बोलते हैं वेलामन टिश्यू। वो क्या करता है उसको? सो वेलामन टिश्यू क्या करता है? तो उनको वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो ये बात जो है आप ध्यान में रखो। सो ये हो गया वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन जिसका है रूट, किसका? प्लांट्स का। देन नेक्स्ट है टिपिकल रूट इज डिविजिबल इनटू 4 डिफरेंट रीजन। जो रूट होता है वो 4 डिफरेंट रीजन में डिवाइड होता है। सो द जोन ऑफ द एब्जॉर्प्शन, देन इपीडर्मल सेल्स। ओके, सो फर्स्ट है जोन ऑफ द एब्जॉर्प्शन, इपीडर्मल सेल्स, जिसे हम बोलेंगे इपीब्लेमा, इपीडर्मल को ही। फ्रॉम यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड एज रूट हेयर्स। सो यहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं उनके अंदर। सो इन द जोन ऑफ ऑब्जर्प्शन इपीडर्मल सेल्स होते हैं। फ्रॉम यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन, सो उससे क्या होता है? ये क्या करते हैं? हेयर लाइक एक्सटेंशन बाहर आते हैं, हेयर लाइक, ओके, हेयर के जैसे, और उसे हम बोलेंगे यहाँ पर रूट हेयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में। सो यहाँ पर जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो उसे हम बोलेंगे रूट हेयर्स। सो रूट हेयर्स क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं वाटर के। ओके, सो ये हो गया जोन ऑफ इलॉन्गेशन। यहाँ पर रूट कैप होती है, जो अनवांटेड जो सब्सटेंस है जो प्लांट्स को हार्मफुल है, ऐसे रूट कैप उसको प्रिवेंट करते हैं, अंदर आने नहीं देती। उसके बाद होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन।
सो ये क्या कहता है, डिवीजन के लिए रेडी होता है, इसलिए जो रूट की ग्रोथ होती है। ओके, सो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक, देन जोन ऑफ इलांगेशन, यहाँ पर इलांगेट होती है, और मेरिस्टेमेटिक रीजन में न्यू सेल्स आर फॉर्म होते हैं। ओके, एंड देन होता है रूट हेयर जोन्स, ये रूट, यहाँ पर रूट जो हेयर्स निकलते हैं उसे हम बोलेंगे रूट हेयर जोन, एंड देन ऊपर होता है मैचुरेशन जोन। सो ये हो गया रूट टिप शोइंग द रूट हेयर जोन। सो ये हो गया वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट, दैट इज रूट। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। सो अब देखते हैं रूट हेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो हमें पता है रूट हेयर रूट्स के ऊपर आते हैं और जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखो। उसके बाद रूट हेयर्स आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। साइटोप्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म किधर रहता है, सेल के अंदर, और सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म जब एक्सटेंशन होता है मीन्स वो बाहर आता है। ओके, उसका प्रोलॉन्गेशन होता है ऑफ इपीडर्मल सेल। ओके, सो ऑफ इपीब्लेमा सेल। सो इपीब्लेमा सेल्स का क्या होता है, प्रोलॉन्गेशन होता है, और साइटोप्लाज्म जो है बाहर आता है थोड़ा, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और उसे हम बोलेंगे रूट हेयर्स। देन ईच रूट हैविंग मेनी अप्रोक्सीमेटली 1 to 10, यहाँ पर देखो 1 to 10 mm लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो रूट हेयर्स की यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी लॉन्ग, ओके, सो लेंथ है 1 to 10 mm। ओके, देन इट इज कलरलेस, फर्स्ट कलरलेस होता है, इसको कलर नहीं होता। देन अनब्रांच, ओके, सो सिंगल होता है, इसको ब्रांच नहीं रहती। देन शॉर्ट लीव्ड, सो शॉर्ट लीव रहते हैं, इफीमेरल, ओके, उसे हम बोलेंगे शॉर्ट लीव, एंड वेरी डेलिकेट, एंड डेलिकेट रहते हैं। ओके, उसको जो है हम यहाँ पर पहले हमने डायग्राम में उसको देखा है। ओके, देन इट हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय द फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म। सो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता है इसमें, ये बात जो आप ध्यान में रखो, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय द फिल्म ऑफ लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म फिल्म, ओके, लेयर, देन साइट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट में क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल्स, वो सराउंडेड होता है साइटोप्लाज्म की लेयर से एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर से। उसके बाद होती है यहाँ पर थिन सेल वॉल, एंड विच इज 2 लेयर, एंड उसके ऊपर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है थिन सेल वॉल, और वो होती है 2 लेयर की, ये बात आप ध्यान में रखो। देन आउटर लेयर इज कंपोज ऑफ पेक्टिन एंड इनर मेडअप ऑफ सेलुलोज। सो यहाँ पर देखो, सो फर्स्ट होता है सेंट्रल वैक्यूल्स, ओके, उसके बाद होता है सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड उसके ऊपर होती है सेल वॉल, एंड सेल वॉल कैसी रहती है, यहाँ पर आप ध्यान में रखो 2 लेयर की, एंड आउटर लेयर इज कंपोज, यहाँ पर 2 लेयर होगी, कौन सी, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, एंड आउटर लेयर इज कंपोज ऑफ पेक्टिन एंड इनर लेयर इज मेडअप ऑफ और मेडअप ऑफ सेलुलोस। सो इनर लेयर जो है वो सेलुलोस से बनते हैं, आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टिन से बनती है। ओके, किसकी, रूट हेयर की। देन सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल मीन्स कौन से भी सब्सटेंस को जो है वो अंदर आने देती है। ओके, इसे हम बोलेंगे फ्रीली परमिएबल। ओके, हम दूसरा होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को ही अंदर आने देती है, बाकी को अंदर आने नहीं देती, उसे हम बोलेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल। लेकिन यहाँ पर रूट की जो सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, मीन्स वो सब्सटेंस को अंदर आने देती है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये यहाँ पर ध्यान में रखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सो मैंने आपको बता दिया कि सिलेक्टिव परमिएबल मीन्स यूजफुल सब्सटेंस को ही अंदर आने देता है, बाकी को अंदर आने नहीं देता, उसे हम बोलेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर के अंदर, सो फर्स्ट न्यूक्लियस है यहाँ पर, और हमने पहले क्या देखा था कि यहाँ पर वैक्यूल्स है, और ये जो आप साइटोप्लाज्म देख रहे हो ये क्या गया है, यहाँ पर बाहर आ गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ओके, सो वर्ड आप ध्यान में रखो, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। ओके, साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर आ गया है, एक्सटेंड हो गया है। ओके, उसके ऊपर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है एंड सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल जो 2 लेयर से बनती है, इनर एंड आउटर। इनर जो होती है, ओके, सो इनर हमने बताया कि इनर एंड आउटर से होती है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, बिकॉज इसका साइटोप्लाज्म यहाँ पर बाहर आ गया, एक्सटेंशन हो गया, इसलिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म। देन रूट इपीथेलियल सेल्स है, देन यहाँ पर न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, ये तो बात आपको पता ही होगी। एंड द रूट हेयर सेल्स, इसके माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे यहाँ पर, बिकॉज एनर्जी लगती है सेल को, और एनर्जी की जो नीड है वो कौन पूरी करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, सो ये वर्ड आप में ध्यान में रखो, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल। सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। सो फर्स्ट हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, उसके बाद देखा वाटर ऑब्जर्विंग ऑर्गन, उसे रूट है, और उसके बाद देखा हेयर रूट। ओके, सो रूट हेयर, सो रूट हेयर के बारे में कुछ लाइंस देखी, और देखा रूट हेयर की स्ट्रक्चर के बारे में। और इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है ना, वो है यहाँ पर आप देख सकते हो। सो इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है वाटर अवेलेबल टू रूट ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन।
सो ये जो है बहुत ही कम चैप्टर आपको है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ओल्ड था वो ज़्यादा था, लेकिन रिड्यूस जो है वो कम है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, बिकॉज आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। और इसकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो, मैं उसकी नोट जो है आपको दे दूंगा, सो आपको इजीली वो समझ में आएगा। बस यहाँ पर लास्ट जो यहाँ पर टॉपिक है वो है वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। सो फर्स्ट वाटर, ओके, सो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर मतलब द माइक्रो एनवायरमेंट सराउंडेड द रूट। सो रूट के बाजू में जो एनवायरमेंट है उसे हम बोलेंगे राइजोस्फीयर, और वहाँ से क्या करता है, प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। देन वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल ऑकर्स एज ग्रेविटेशनल वाटर, बिकॉज वो क्या करती है, ग्रेविटेशन फोर्स से वहाँ पर क्या होता है, वो जमा होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। देन होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइन वाटर एंड कैपिलरी वाटर। सो कैपिलरी जो फिजिक्स का या फिनोमिनन है कैपिलरिटी, जिसमें क्या होता है, पोर्स रहते हैं और पोर्स के अंदर वाटर रहता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड देन होता है कंबाइन वाटर। सो इस टाइप के मीन्स ये जो है टाइप है, ये वाटर के अंदर मीन्स सॉइल के अंदर जो है वाटर रहते हैं। ओके, देन वाटर परकुलेट डीप। परकुलेट मीन्स डीप जाता है, बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटी बिकॉज ग्रेविटी क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है, इसलिए वो वाटर जो है वो डीप जाता है इन द सॉइल। और ऐसा वाटर जो ग्रेविटेशनल फोर्स से अंदर गया हो, परकुलेट हुआ हो, परकुलेट डीप, और उस वाटर को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। एंड दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन। सो ग्रेविटेशन वाटर हमें पता है, जो ग्रेविटेशन से अंदर जाता है जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर, उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर, एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। सो ये प्लांट इसको यूज नहीं करता, कौन से वाटर को, ग्रेविटेशनल वाटर को। ओके, सो ये फर्स्ट था। देन नेक्स्ट, फाइन सॉइल पार्टिकल्स इम्बाइब और एब्जॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट। सो फाइन सॉइल्स पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर के आपको पता चल गया है कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल्स के, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको यहाँ पर पकड़ के रखते हैं, होल्ड इट करते हैं। ओके, उसे हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड रूट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट। सो ग्रेविटेशनल को वाटर को भी नहीं एब्जॉर्ब करेगा, दूसरी बात हाइग्रोस्कोपिक वाटर को भी नहीं एब्जॉर्ब करेगा। देन वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनेट इज कॉल्ड एज कंबाइन वाटर। सो ऐसे वाटर मीन्स वहाँ पर हाइड्रेट्स बोलेंगे हम उसको, वाटर नहीं, हाइड्रेट्स, ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनेट के साथ यहाँ पर कंबाइन होते हैं, हाइड्रेट एंड ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनेट, एंड उस वाटर को हम बोलेंगे कंबाइन वाटर। एंड दिस इज अवेलेबल फॉर द प्लांट एब्जॉर्प्शन। सो हमें पता है ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है प्लांट के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए। उसका बाद हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो भी नहीं है अवेलेबल, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड है हाइड्रेट, यहाँ पर कंबाइन वाटर, वो जो है वो अवेलेबल है, इसको प्लांट जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, करते हैं। देन सम अमाउंट ऑफ वाटर इज हेल्ड इन पोर्स। सो जो पोर्स होते हैं उनके अंदर जो है यहाँ पर क्या होता है, वाटर से वो यहाँ पर होल्ड किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। ओके, देन प्रेजेंट बिटवीन द नियर बोरिंग सेल्स पार्टिकल्स, नियर बोरिंग सॉइल पार्टिकल्स। तो दोनों सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो पोर होती है, वो पोर के अंदर वाटर क्या करता है, हेल्ड होता है, उसको पकड़ा जाता है ड्यू टू कैपिलरिटी। सो कैपिलरिटी फिजिक्स का फिनोमिनन है। सो उस कैपिलरिटी फिनोमिनन से क्या होता है, उस वाटर को पकड़ा जाता है, उसको होल्ड किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी वाटर, एंड उसे हम बोलेंगे कैपिलरी वाटर, एंड दिस इज एब्जॉर्प्शन फॉर द प्लांट, एंड दैट इज ओके। सो ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं इस वाटर को, और उसके बाद ऊपर का जो होता है कंबाइन वाटर एंड यहाँ पर कैपिलरिटी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स वो उसके लिए अवेलेबल होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो यहाँ पर रूट के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। सो यहाँ पर जो है अपना प्लांट वाटर रिलेशन जो है वो चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 6। ओके, बिकॉज ये रिड्यूस सिलेबस है, ये बात आप ध्यान में रखो, और ये सिर्फ 2020 से लेकर 21 तक जो एग्जाम होगी यहाँ पर उसी के लिए ही ये सिलेबस है। ओके, सो मैंने सिर्फ आपको ये इजी लगना चाहिए, आपको जो है वही आपको पढ़ना होगा, मीन्स आपका टाइम पास नहीं होगा इससे, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर बनाया उस पर वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी के साथ साथ आप जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आप मुझे यूट्यूब पर टॉप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैं आपको क्लास में टॉपर ज़रूर बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।